जय हिंद साथियों। आज हमारी फोर्थ क्लास ए लेटर की, जिसमें हम नेक्स्ट 20 वर्ड्स के बारे में जिक्र करेंगे विद ट्रिक्स के साथ रहने वाली है। तो आपको 20 वर्ड्स ये पक्का याद रहेंगे, ठीक है। तो सीरियल से आप क्लास देखना स्टार्ट कर दो फर्स्ट क्लास से, और 101% गारंटी है कि आप वर्ड्स का मीनिंग नहीं भूल पाएंगे। ऐसी ट्रिक्स के साथ आपको याद कराए जाएंगे। द वर्ड इज़ एमिटी। एमिटी का क्या मतलब होता है? एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, फ्रेंडली रिलेशंस। ट्रिक है इसको याद करने की। अब एमिटी से ही बना है अमित। अमित है ना स्टार्टिंग में, तो ऐसे याद रख लो कि अमित नाम के जो लड़के होते हैं फ्रेंडशिप निभाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंडशिप निभाते हो, ठीक है। अमित नाम के लड़के बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंडशिप निभाते हैं, तो अमिटी मीन्स फ्रेंडशिप। एग्जाम्पल दे रखा है, देयर वॉज एमिटी बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी दोनों देशों के बीच दोस्ती भरे संबंध हैं। द वर्ड इज़ अमेलियोरेट। क्या बोलते हैं इसको? अमेलियोरेट। और ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, यानी किसी चीज़ में अमेंड करना, सुधार करना, बेहतर बनाना किसी चीज़ को। अब अमेलियोरेट से मिलकर बना है, ठीक है। आ प्लस MIL मिल इक्वल रेट प्लस रेट, ऐसे याद रख लो। ए प्लस मिल प्लस रेट, ठीक है। अमेलियोरेट से ही बना है आ प्लस मिल प्लस रेट। अब क्या है? मिलकर रेट को इम्प्रूव करेंगे, ऐसे याद रखो आप। मिलकर रेट को क्या करेंगे? इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बेहतर करने की, ताकि अफोर्डेबल हो सके सभी पीपल्स के लिए चीज़ें खरीदना ना, तो रेट को इम्प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है, द न्यू पॉलिसी अमेलियोरेटेड द सिचुएशन। नई नीति ने स्थिति को बेहतर बना दिया। अदर फॉर्म्स भी दे रखी है अमेलियोरेट की। फर्स्ट अमेलियोरेशन, जो कि नाउन होता है जिसका मतलब सुधार करना होता है, सेम। नेक्स्ट एडजेक्टिव है अमेलियोरेटिव, जिसका होता है सुधारात्मक, बेहतर बनाने वाला, यानी जो इम्प्रूवमेंट करता है वो पर्सन, अमेलियोरेटिव। द वर्ड इज़ असेस। क्या बोलते हैं? असेस। और ये एक नाउन होता है ना कि वर्ब, याद रखना। ACCESS नाउन होता है। तो इसको मेरे को ट्रिक नहीं मिली याद करने की, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। असेस का मतलब होता है परमिशन लेना, मतलब कहीं पर एंट्री करने के लिए परमिशन लेना। द राइट और परमिशन टू एंटर, यूज़ और रीच समथिंग, यानी प्रवेश, पहुँच या उपयोग करने की अनुमति लेना। एग्जाम्पल दे रखा है, आई हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी, यानी मुझे लाइब्रेरी में प्रवेश की अनुमति है। अदर फॉर्म्स दे रखी है, जैसे असेसिबल होता है जो एडजेक्टिव है, पहुँच योग्य है, जिसका मतलब होता है पहुँच योग्य है। नेक्स्ट है इससे असेसिबिलिटी, जो कि एक नाउन होता है ऑलरेडी। एसेस भी नाउन है और असेसिबिलिटी भी नाउन है। तो असेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुँच योग्यता। द वर्ड इज़ एबनॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? एबनॉर्मल। अब देखो एबनॉर्मल को तोड़ते हैं हम, AB अब प्लस नॉर्मल में, ठीक है। इसका क्या मतलब? अब नॉर्मल। तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि अब कुछ भी नॉर्मल नहीं है चीज़ें। पहले थी नॉर्मल, लेकिन अब नॉर्मल नहीं है चीज़ें, अब स्ट्रेंज हो चुकी है, यानी विचित्र हो चुकी है, अनजान हो चुकी है चीज़ें, ठीक है। तो अब नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेंज, जो मतलब हमने पहली बार देखा हो, जो विचित्र सा लगे, अनयूजुअल लगे, असाधारण लगे, ठीक है। तो अब नॉर्मल नहीं है, इट मीन्स क्या? अब स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है, उल्टा पुल्टा है। द वर्ड इज़ अबायस। क्या बोलते हैं इसको? अबायस। और ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है बहुत गहरी खाई। जो खाई होती है ना, वो बहुत गहरी, मतलब बहुत गहरी खाई के लिए यूज़ किया जाता है अबायस वर्ड। अब अबायस को याद करने की एक ट्रिक है, नीचे लिखा है आ प्लस बस। तो अबायस को आ प्लस बस से याद रखो, ठीक है। और बस गहरी खाई में गिर गई, ऐसे याद रखना, ठीक है। आ प्लस बस यानी बस गहरी खाई में गिर गई। अबायस का मतलब होता है गहरी खाई। तो एग्जाम्पल दे रखा है, द क्लाइंबर लुक्ड इनटू द अबायस। पर्वतारोही ने गहरी खाई में देखा। जो क्लाइंबर होता है ना, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो उसने क्या किया? गहरी खाई में देखा। अदर फॉर्म्स दे रखी है, अबाइसमल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है बहुत ही भयानक या बहुत गहरा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अबाइसल, ये भी एक एडजेक्टिव होता है, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक गहरा। ये मेनली समुद्र के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि समुद्र सबसे गहरा होता है ना। नेक्स्ट अबाइस मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो कि नाउन होता है जिसका मतलब होता है गहरी खाई। द वर्ड इज़ असेंबल। क्या बोलते हैं इसको? असेंबल। अब असेंबल से ही बना है असेंबली। और असेंबली पता आप सभी को, स्कूल में होती थी असेंबली, जिसको आप प्रार्थना बोलते थे। आप क्लासरूम में भी छिप जाते होंगे ना असेंबली से बचने के चक्कर में। तो असेंबली में क्या होता था? सभी स्टूडेंट्स टीचर्स इकट्ठे होते थे ना, प्रार्थना करते थे, सुबह सुबह असेंबली होती थी। तो असेंबल से ही बना असेंबली। और असेंबल का भी मतलब होता है इकट्ठा होना। तो आसान है ना ट्रिक, अब याद रख लोगे। असेंबल मीन्स इकट्ठा होना, असेंबली से रिलेट करो इसको। द वर्ड इज़ एक्विट। क्या बोलते हैं इसको? एक्विट। और एक्विट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू फ्री समवन फ्रॉम अ क्राइम, यानी किसी को बरी कर देना, मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना, आरोपों से मुक्त करना, ठीक है। अब एक्विट से ही बनाया, देखो AC लिखा हुआ इसमें प्लस QUIT लिखा हुआ ना, तो दोनों को अलग कर लो, AC प्लस क्विट, ठीक है। तो सोचो कि जज बोलता है इसको AC रूम में भेजो और केस से क्विट कर दो, ठीक है। इसको AC रूम में भेजो और केस से क्विट कर दो, यानी मतलब है उसको छोड़ दिया है, बरी कर दिया है ना, एक्सोनिरेट कर दिया है। एक्सोनिरेट भी इसका सिनोनिम होता है। तो क्या है? बरी करना, दोष मुक्त करना, आरोपों से मुक्त करना। एग्जाम्पल दे रखा है, द कोर्ट एक्विटेड द एक्यूज्ड। अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
अदर फॉर्म्स दे रखी है नीचे, आप उनको भी पढ़ सकते हो। एक्विटल नाउन होता है दोष मुक्त करना, सेम। एक्विटल एक और नाउन बरी होना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्विटेड, एडजेक्टिव होता है बरी किया गया, मतलब जिसको बरी किया गया है, जो क्रिमिनल था तो वो एक्विटेड था। द वर्ड इज अबैंडन, जिसका मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। अब अबैंडन से ही बना है आ प्लस बैंड प्लस ऑन, तो क्या हो गया, मतलब किसी ने बैंड ऑन कर लिया, ठीक है। तो कोई सिंगर है वहाँ पे बैंड वगैरह तो बजाते ही है, तो बैंड ऑन होते ही क्या हो गया, सारे ऑडियंस भाग गए, छोड़ गए वहाँ उसको, एरिया को, ठीक है, कंसर्ट हॉल को छोड़ के भाग गए। तो अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। एग्जाम्पल लिखा है ही अबैंडन्ड हिज ओल्ड कार, उसने अपनी पुरानी गाड़ी छोड़ दिया, फिर पुरानी गाड़ी को त्याग दिया। द वर्ड इज एंटीक, क्या बोलते हैं इसको, एंटीक, जिसका मतलब होता है पुराना या प्राचीन, एंशियंट बोल सकते हो। अब एंटीक से ही बना है आंटी प्लस क्यू यू ई, क्यू, ठीक है। तो क्या बन गया ये, आंटी क्यू, ऐसे याद रखो, आंटी क्यू। तो क्या है, आंटी को क्यों पसंद है, पुराना टाइम, हमें तो मॉडर्न पसंद है, तो एंटीक का मतलब होता है पुराना, एंशियंट। एग्जाम्पल दे रखा है दिस शॉप सेल्स एंटीक फर्नीचर, यह दुकान पुराना और कीमती फर्नीचर बेचती है। द वर्ड इज एब्सर्ड, क्या बोलते हैं इसको, एब्सर्ड, जिसका मतलब होता है बेतुका, यानी जो बेवकूफ़ कह सकते हैं जिसको। अब एब्सर्ड से ही बना है एब्स प्लस सर्ड, SURD को आप SARD से याद करो, ठीक है, और SARD से सर्दी को याद करो। मान लो कोई व्यक्ति है जिसने एब्स गे रखे अपने, ठीक है, मेहनत से, तो क्या है, सर्दी में घूम रहा है बिना कपड़ों के एब्स दिखाने के लिए, तो क्या वो बेतुका है ना, बेतुको जैसी हरकत कर रहा है ना, क्योंकि सर्दी में कोई मेंटली होगा जो बिना कपड़ों के घूमेगा, तो एब्स दिखाने के चक्कर में बेतुका है वो, है ना। तो एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेवकूफ़ी भरा। द वर्ड इज एडवर्सिटी, क्या बोलते हैं इसको, एडवर्सिटी, इसका मतलब होता है मिसफॉर्चून, बदकिस्मती या दुर्भाग्य बोल सकते हैं। अब एडवर्सिटी से ही बना है एड प्लस वर्सिटी। अब वर्सिटी यूनिवर्सिटी जैसा लग रहा है ना बोलने में, प्रोनाउंसिएशन, तो यूनिवर्सिटी से याद करो अब आप इस वर्ड को, ठीक है। यूनिवर्सिटी से कैसे, आप सभी को पता है यूनिवर्सिटी में बहुत बार एग्जाम कैंसिल होते हैं, बहुत बार लाइट चली जाती है बोलते हैं, बहुत बार पेपर लीक हो गया, बहुत बार कभी प्रिंसिपल नहीं आया, कभी कोई टीचर नहीं आया, ठीक है। तो क्या आपका बैड लकी तो है ये, कभी एग्जाम कैंसिल हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, आपका मिसफॉर्चून है, दुर्भाग्य है ना। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य है। हो गया याद, है ना आसान ट्रिक। द वर्ड इज एमिकेबल, क्या बोलते हैं इसको, एमिकेबल, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली वे में बोल सकते हैं। अब एमिकेबल को तोड़ते हैं हम, ए प्लस MIC, माइक बोल सकते हो इसको, प्लस ABL, एबल। तो अब क्या बन गया इसका मतलब, अब माइक एबल है, यानी अब माइक है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अब माइक है, क्योंकि अभी मेरी तुम्हारे साथ फ्रेंडली रिलेशन है, तभी तो उसने माइक एबल किया उसके लिए उस टाइम पे। अगर फ्रेंडली रिलेशन ना हो तो वो माइक क्यों देगा अपना, है ना। तो क्या अभी फ्रेंडली रिलेशन है, इसलिए उसने माइक दे दिया दोस्त के नाते। तो एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, याद रखोगे। एग्जाम्पल दे रखा है द डिस्प्यूट एंडेड इन एन एमिकेबल वे, झगड़ा दोस्ताना तरीके से ख़त्म हो गया, यानी फ्रेंडली वे में उन्होंने झगड़े को ख़त्म कर लिया। द वर्ड इज़ एक्लेम, क्या बोलते हैं, एक्लेम, जिसका मतलब होता है पब्लिकली प्रेज, यानी पब्लिक के सामने, पूरी पब्लिक के सामने किसी की तारीफ़ करना, ठीक है। अब देखो एक्लेम, एक्लेम में लिखा है लास्ट में क्लेम, क्लेम लिखा है ना, मुआवजा बोलते हैं जिसको, क्लेम को हिंदी में। तो मुआवजा किसे दिया जाता है, अब जैसे लड़का खड़ा है पिक्चर में, क्या बोल रहा है, मुझे क्लेम चाहिए इसलिए मैं सबकी पब्लिकली प्रेज करता हूँ, यानी जिस पे क्लेम चाहिए है, क्या उसकी तारीफ़ करने लग रहा है, तभी तो क्लेम देगा वो। जब किसी की तारीफ़ करोगे जब भी तो क्लेम मिलेगा, अदरवाइज़ कौन क्लेम दे देगा आपको, है ना। तो एक्लेम का मतलब होता है पब्लिकली प्रेज करना, तारीफ़ करना पब्लिक के सामने। एग्जाम्पल दे रखा है द एक्टर रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लेम, उस एक्टर को बहुत प्रशंसा मिली, तो एक्लेम मीन्स प्रशंसा। द वर्ड इज अर्डेंट, क्या बोलते हैं, अर्डेंट, जिसका मतलब होता है उत्साही, यानी जोश से भरा हुआ, एंथुजियाज्म या पैसिनेट बोल सकते हैं। अब अर्डेंट से ही बना है AR प्लस डेंट, AR को आर बोलते हो ना, और डेंट से बना है डेंटिस्ट। तो आर नाम का कोई डेंटिस्ट है, ठीक, आर नाम का लड़का कोई डेंटिस्ट बन गया है और अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा है। इंतजार कैसे करता है, पूरे जोश से करता है ना, उत्साह होता है उसके अंदर, सभी के अंदर होता है उत्साह। अगर आप भी जॉब लग जाओगे तो आपके अंदर उत्साह होगा ज्वाइन करने का ड्यूटी, है ना। तो अर्डेंट का मतलब होता है उत्साहित, एंथुजियाज्म, पैशनेट, जोश से भरा हुआ। द वर्ड इज एब्रप्ट, क्या बोलते हैं इसको, एब्रप्ट, जिसका मतलब होता है अचानक या सडनली। अब एब्रप्ट से बना AB अब प्लस RUPT को आप RIPT से याद कर लो, रिप्ट। और रिप्ट का क्या मतलब होता है, रिपट गया, ऐसे बोलते हैं ना, हरियाणवी में बोलते हैं स्पेशल। क्या हो गया, अब पैर रिपट गया, यानी मतलब फिसल गया, है ना। जैसे ये पिक्चर में दिखा रखा है, केले के छिलके के ऊपर पैर रखा तो फिसल गया वो लड़का ना। तो क्या होता है, फिसलन अचानक से आती है ना, फिसलता अचानक से है ना बंदा। तो एब्रप्ट का मतलब होता है सडन, अचानक। एग्जाम्पल दे रखा है द मीटिंग एंडेड एब्रप्टली, यानी मीटिंग अचानक खत्म हो गई। द वर्ड इज अनेक्शियस,
दोस्तों इसकी ट्रिक मुझे नहीं मिली कुछ खास से, ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट याद कर लेना। एनेक्शियस का मतलब होता है जो चिंता में होता है, घबराया हुआ, चिंतित। एग्जाम्पल दे रखा है, सी फेल्ट एनेक्शियस बिफोर हर एग्ज़ाम, यानी वो उसके एग्ज़ाम होने से पहले ही चिंतित है। एग्जाइटी सुना होगा आपने, स्पेलिंग मिलते जुलते होते हैं, उसमें भी ANXI लास्ट में ETY होता है, जिसका मतलब होता है चिंता, है ना, तो उसी से बनाइए एनेक्शियस। द वर्ड इज एम्पल, क्या बोलते हैं इसको, एम्पल, जिसका मतलब होता है पर्याप्त, भरपूर, यानी सफिशेंट, काफ़ी। अभी एम्पल की प्रोनाउंसिएशन आपको एप्पल जैसी सुनाई दे रही है ना, तो चलो एप्पल से याद करते हैं इसको। मान लो कोई कह रहा है कि एप्पल हमारे पास बहुत है, कितने भी खाओ तुम, हमारे पास क्या है, बहुत है, यानी सफिशेंट है, काफ़ी है, ठीक है, तो हो गई ना याद, एप्पल क्या हमारे पास, काफ़ी है, तो एम्पल का मतलब होता है सफिशेंट, भरपूर, पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी। एग्जाम्पल दे रखा है, वी हैव एम्पल टाइम टू फिनिश द वर्क, यानी हमारे पास पर्याप्त समय है कार्य को समाप्त करने के लिए। द वर्ड इज एडिक्वेट, क्या बोलते हैं इसको, एडिक्वेट, जिसका मतलब होता है पर्याप्त, इनफ, सफिशिएंट। एम्पल का ही सिनोनियम बोल सकते हो इसको, ठीक है, एम्पल और एडिक्वेट सिनोनियम होते हैं और सफिशिएंट इनका मीनिंग है ही, यानी तीनों एक दूसरे के सिनोनियम है। तो एडिक्वेट को तोड़ेंगे हम तो ADE बन गया, ADE से आप आधी, आधी को याद रखो यानी आफ को, क्या UE से याद रखो आप क्यू को, और ATE से याद रखो, एट का मतलब होता है खाना ना, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, तो क्या आधी क्यों खाई, यानी वो उससे पूछ रहा है लड़का कि आधी रोटी क्यों खाई आपने, तो दूसरा लड़का बता रहा है कि आधी रोटी मेरे लिए सफिशेंट है, यानी आधी रोटी में उसका पेट भर गया, सफिशेंट है वो आधी रोटी उसके लिए। तो एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशेंट, काफ़ी। द वर्ड इज एलिविएट, क्या बोलते हैं इसको, एलिविएट, जिसका मतलब होता है कम करना, यानी डिक्रीज करना बोल सकते हो। अब एलिविएट को तोड़ते हैं हम टुकड़ों में, ठीक है, ALL हो गया, ठीक है, फिर EVI हो गया, प्लस में AT हो गया, ठीक है। अब EVI किसकी प्रोनाउंसिएशन लग रही है, कीवी की, कीवी एक फ्रूट होता है ना, तो ऑल कीवी एट, ठीक है, यानी मतलब किसी ने सारी कीवी खा ली, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ना, सारी कीवी खा ली, तो खाने से क्या होगा, मोटा ही होगा, तो वो मोटा हो गया, ठीक है, तो उसे वेट कम करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा वेट, है ना, तो एलिविएट का मतलब होता है कम करना। एग्जाम्पल दे रखा है, द मेडिसिन हेल्प्ड टू एलिविएट हर पेन, यानी दवा ने उसके दर्द को कम करने में मदद की, तो एलिविएट का मतलब होता है कम करना, याद रखोगे। अब द वर्ड इज एजिटेट, क्या बोलते हैं इसको, एजिटेट, जिसका मतलब होता है भड़काना किसी को या फिर उकसाना। अब एजिटेट से बना एजी प्लस टेट, ठीक है, अब एजी से आप आगे याद रखो, टेट से टाटा निकल रहा है ना, तो आगे टाटा, यानी ये बंदा देखो पिक्चर में, इसको क्या बोल रहा है कि अगर वो दोबारा तुझसे बोले ना तो तू उसको आगे से सीधा टाटा बाय बाय, टाटा किसको बोलते हैं, बाय को बोलते हैं ना, बाय बाय करते हैं, टाटा बोलते हैं, ठीक है, तो यानी आगे से वो तुझसे बोले तो तू उसको टाटा कर देना, ठीक है, मतलब उससे बात मत करना, यानी ये इसको क्या कर रहा है, उकसा रहा है ना, तो एजिटेट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना किसी के खिलाफ, ठीक है। अगर याद करने की ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ए लेटर के नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।